सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ लेप्रोस्कोपिक पैनक्रियाटिक सर्जरीज। आज की डेट में हमारे पास लेटेस्ट सर्जिकल ऑप्शंस है, जैसे कि लेज़र से सर्जरी करते हैं, कुछ लोग लेप्रोस्कोपी से सर्जरी कराते हैं। तो ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी है क्या? बेसिकली इसमें क्या होता है कि 3 तरह के मेथड है ना। एक ओपन सर्जरी, उसके अंदर तो काट कर उस हिस्से को उसको फिर उसके अंदर उसकी सर्जरी होती है। वहीं दूसरी ओर लेप्रोस्कोपी में क्या होता है, 3 छोटे छोटे छेद बनाते हैं, उससे कुछ इंस्ट्रूमेंट पास करके सर्जरी कर देते हैं। तो और तीसरा तरीका है लेज़र। लेज़र बहुत कम चीज़ों में होती है, जब होगी तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं बेनिफिट्स लेप्रोस्कोपिक पैनक्रियाटिक सर्जरीज़ के, और आपको क्यों ओपन सर्जरीज़ नहीं करानी चाहिए उसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह के ऑप्शन है सर्जरी के। अगर आपके पैनक्रियाज की कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले जानते हैं पैनक्रियाज क्या है। तो पैनक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक हमारे पेट से नीचे की तरफ होता है, जिसके अंदर से कुछ एंजाइम जूसेस निकलते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अब किसी भी कारण से अगर उसमें इन्फेक्शन ज़रूरत से ज़्यादा भर जाए, पस बन जाए, एब्सेस बन जाए या फिर ट्यूमर यानी कैंसर हो जाए, तो उस केसेस में उसको काट के बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो बाकी सारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब हो जाता है, जिस वजह से हमारा पाचन जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको रिमूव करने के कई तरीके हैं। तो 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक होता है ओपन सर्जरी, एक होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओपन सर्जरी में क्या होता है, पेट के आसपास से एक बहुत बड़ा कट लगाकर उसको उस हिस्से को खोला जाता है और उसकी सर्जरी की जाती है। वही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ना क्या होता है कि 3 छोटे छोटे छेद बनाते हैं, उससे आपका सर्जन जो है 3 पाइप, इंस्ट्रूमेंट वाले पाइप डाल के आपकी सर्जरी कर देता है। ये टेक्निक आज के टाइम में एक तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे कि पहला फ़ायदा है, इसमें कम दर्द होता है। अब छोटी सी बात है, अगर आपका जो कट है वो छोटा होगा, या आपका इंसीजन जिसको हम बोलते हैं, या फिर आपका जो छेद होगा वो छोटा बनेगा, तो उतना ही दर्द कम होगा। उतना ही छेद भरने के बाद एक स्कार होता है, उतना ही स्कार कम बनेगा। ठीक है। और जितना स्कार कम बनेगा उतना देखने में आपको अपने पेट को अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि जितना बड़ा आप कट लगवाओगे उतना बड़ा वहाँ पे स्कार बनता है, और स्कार बाद में देखने में बहुत अजीब लगता है। इसके बाद जल्दी रिकवरी होगी। तो जैसे कि एक बड़ा घाव है, एक बड़ी चोट है, तो उसको भरने में ज़्यादा समय लगता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन आने में भी समय नहीं लगता, क्योंकि कभी कभी जो होता है जितना बड़ा कट होता है उतनी जल्दी वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं, और उतनी हमें बड़ी बैंडेज करनी पड़ती है घर पे जाकर। तो ये सब चीज़ें लेप्रोस्कोपी सर्जरी में सुधर गई। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे 3 कट लगाते हैं, जिस वजह से रिकवरी भी जल्दी होती है और आप हॉस्पिटल में कम रहते हैं, क्योंकि आप जितना छोटा घाव जितनी जल्दी भरेगा उतनी जल्दी आप हॉस्पिटल से भी बाहर जाओगे और आईसीयू से भी, और ये सीधा सीधा आपके बिल पे भी असर डालेगा। उतना ही आपका बिल भी कम आएगा, और जितनी जल्दी आप रिकवर होगे उतना आपको मेंटली स्ट्रेस कम होगा, उतनी जल्दी आप काम पे भी जा पाओगे। इसी वजह से लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसी के साथ जैसे कि मैंने बताया, जितना घाव बड़ा होगा उतने चांसेस है इन्फेक्शन के, क्योंकि घाव बड़ा होता है तो बैंडेज और बड़ी और ढंग से होनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार हम घर पे प्रोफेशनल बैंडेज ही कर पाएँ, हम नॉर्मल पट्टियाँ भी कर लेते हैं घर पे। तो जिस छोटे घाव पे पट्टी करनी आसान है बड़े घाव से, और उतना ही उसे सेफ रखना भी आसान है। बड़ा घाव होगा उसमें इन्फेक्शन जल्दी फैलेगा, पस बन गई तो फिर सर्जरी ख़राब हो गई। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा बहुत है। बेशक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थोड़ी सी कॉस्टली होती है नॉर्मल सर्जरी से, बट उसका फ़ायदा और भी कारणों में ऐसा है कि ब्लड लॉस नहीं होता, आपको खून अलग से नहीं चढ़वाना पड़ता, क्योंकि कम खून वेस्ट होता है इस सब प्रोसीजर्स में। तो आजकल की लेटेस्ट टेक्निक से सर्जरीज कराएं, लेकिन सर्जरी कराने से पहले एक्सपर्ट डॉक्टर की राय ज़रूर जानिए, कि क्या पता दवाइयों से भी वो ठीक हो सकता हो। और अगर आप किसी ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो कॉल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और एक्सपर्ट डॉक्टर से सही जानकारी लीजिए, ताकि समय रहते ही आपका इलाज बिना सर्जरी के भी हो सके। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें पैनक्रियाज की दिक्कत आपको पता है, या जिन्हें पेट में काफ़ी तकलीफ़ें रहती हैं, ताकि उनका सही समय पे
डायग्नोसिस यानी सही शरीर में पता चले कि दिक्कत क्या है और इसका इलाज हो। थैंक यू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।